एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 7 साइंस की बुक का चैप्टर 10 के एमसीक्यूज, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। एमसीक्यूज भी देखेंगे और फिर कुछ और क्वेश्चंस भी हम देखेंगे जो कि एमसीक्यू की तरह भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें से ही आपके क्वेश्चंस बनेंगे। आप एमसीक्यूज भी कर सकते हैं इसकी हेल्प से और चैप्टर भी कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी। तो टिक द करेक्ट आंसर है इन कॉकरोचेस एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू। जो कॉकरोच होता है गंदा सा घर में घूमता रहता है, बीमारियां फैलाता है ना, ऐड भी आता है जिसका, तो वो जो कॉकरोच होता है उसकी शरीर में एयर कैसे एंटर करती है। अच्छा बताइए, सोचिए ह्यूमंस में कहाँ से एंटर करती है? मुंह से या फिर नाक से, है ना, फिर उसके बाद लंग्स के थ्रू ट्रैवल करती है। ये सब हमने चैप्टर में पढ़ा है, आगे की क्लासेस में भी पढ़ेंगे। तो कॉकरोच में एयर कैसे एंटर करती है? लंग्स, गिल्स, स्पाइरल्स या फिर स्किन? तो आंसर है सही स्पाइरिकल्स। तो स्पाइरिकल्स से कॉकरोचेस में हवा एंटर करती है उनकी बॉडी में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आप लोगों से जैसे कि ओरल होता है या फिर क्लास टेस्ट कहीं ना कहीं जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन लेग्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ। जब हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं जिसमें पैर इन्वॉल्व होते हैं, तब आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आपके पैरों में क्रैम्प का मतलब है अकड़न आ जाती है, दर्द हो जाता है। तो किस वजह से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड, अल्कोहल या फिर वाटर? तो देखो इसका जो आंसर है ना वो है लैक्टिक एसिड। जो 2 है ये वाला, सेकंड वाला, ये करेक्ट है। क्या होता है ना, ऑक्सीजन की हम लोगों ने पूरा प्रोसेस में समझा हुआ है। फिलहाल आप ये समझ लो कि लैक्टिक एसिड जो है वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सचर सा बन जाता है, तो लैक्टिक एसिड क्रिएट हो जाता है। पता है जो दही होती है उसमें भी लैक्टिक एसिड होता है। तो सोचो दही जम जाती है हमारे पैरों में, ऐसा नहीं है, अलग फॉर्म होती है। तो लैक्टिक एसिड जो है वो बनने की वजह से बॉडी में, हमारी शरीर में दर्द होने लगता है। नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग रेट पर मिनट इन एन एवरेज एडल्ट पर्सन इज एट रेस्ट। मतलब आप आराम से बैठे हुए, भाग दौड़ नहीं कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, उस टाइम पर आपकी नॉर्मल ब्रीदिंग रेट क्या होती है? तो इसका जो आंसर है वो है ये सेकंड वाला, 15 से लेकर के 18 मिनट पर मिनट होता है। 1 मिनट में आप इतनी बार जो है ब्रीथ कर लेते हैं नॉर्मली जब रेस्ट में होते हैं। एक्सलेशन के टाइम पर जो रिब्स होती हैं वो मूव करती हैं डाउनवर्ड। एक्सहेल, देखो एक होता है इनहेल। इनहेल का मतलब होता है हम सांस अंदर की तरफ ले रहे हैं। सांस जब हम लोग अंदर की तरफ लेते हैं तो हम उसको कहते हैं कि हम लोग इनहेल कर रहे हैं, और जब हम सांस बाहर की तरफ निकालते हैं तो वो होता है एक्सलेशन। तो एक्सलेशन के टाइम पर रिब्स जो हैं वो हमारी डाउनवर्ड्स मूव करती हैं। एक्सलेशन के टाइम पर क्या होता है, जो हमारी रिब्स हैं वो डाउनवर्ड मूव करती हैं। रिब्स डाउनवर्ड मूव करती हैं हमारी एक्सलेशन के टाइम पर। माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन विद देम बिकॉज जो माउंटेनियर्स होते हैं यानी कि पर्वतारोही जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन क्यों लेकर के चलते हैं? क्योंकि जब हम लोग जितनी ऊंचाई पर जाते जाते हैं ना तो ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है। तो अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू अ पर्सन इज लेस देन द अवेलेबल ऑन दी ग्राउंड। तो ग्राउंड पे जो हवा अवेलेबल होती है यानी कि जो ऑक्सीजन होती है ग्राउंड पर, ज़मीन पर, वो पहाड़ों से, मतलब पहाड़ों पर ऑक्सीजन कम होती है, इसलिए लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाना पड़ता है। नेक्स्ट है, समटाइम्स व्हेन वी डू हैवी एक्सरसाइज एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। जब हम लोग बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो एक एरोबिक एक ऑक्सीजन होते हैं, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारी ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़िया होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन जब होती है तो ऑक्सीजन का अमाउंट हमारा थोड़ा कम हो जाता है। तो हमारी मसल्स में कौन सा प्रोसेस चल रहा होता है और हमारी मसल्स में क्या हो रहा होता है? अभी हमने देखा था कि लैक्टिक एसिड से तो कुछ रिलेटेड है, बट यार तीनों में लैक्टिक एसिड है। तो अल्कोहल लैक्टिक एसिड बनता है, अल्कोहल CO2, क्या है भाई शराब बन जाती है शरीर में? ऐसा तो नहीं हो सकता ये अलग फॉर्म होती है, ये समझ लो आप। तो इसका जो आंसर है वो है डी, लैक्टिक एसिड ओनली। प्रोसेस क्या हो रहा होता है उस समय? एनारोबिक जब क्या होता है ना, जब हम लोग खूब तेज भाग रहे होते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी में, तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगती है। जब ऑक्सीजन की कमी में हम लोग सांस ले रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तब लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो जाती है हमारी मसल्स में। ईस्ट इज यूज्ड इन वाइन, ईस्ट है ना, एंड बियर इंडस्ट्रीज। ईस्ट का इस्तेमाल होता है शराब बनाने में, वाइन बनाने में, बियर बनाने में। तो क्यों होता है? तो इसका आंसर है एनारोबिकल या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या होता है इसमें? तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, एनारोबिकली प्रोड्यूसिंग एल्कोहल। ईस्ट जो है ना वो एनारोबिक यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती है, जिस प्रोसेस में ऑक्सीजन की या तो कमी होती है या फिर बिल्कुल ही हम ऑक्सीजन कट कर देते हैं, वो काफ़ी मुश्किल होता है। ऑक्सीजन की बहुत ही जब कमी होती है तो ईस्ट जो है वो अपना काम करता है और अल्कोहल को प्रोड्यूस करता है। तो एनारोबिकली ईस्ट जो है वो अल्कोहल प्रोड्यूस करता है। कैसे प्रोड्यूस करता है ईस्ट अल्कोहल? एनारोबिकली, ठीक है, एनारोबिकली ईस्ट
एल्कोहल का प्रोडक्शन करता है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ एक्सलेशन द रिब्स मूव्स, अभी देखा था इनहेल करना मतलब अंदर सांस लेना, एक्सहेल करना मतलब अंदर से सांस निकालना। तो रिब्स कहाँ मूव करती हैं? डाउन एंड इनवर्ड्स, नीचे की तरफ और अंदर की तरफ से खुल जाती हैं। Fish breathe with the help of gills, which are richly supplied with blood vessels. The gills help the fish to, तो fish जो है वो breathe करती है gills की help से। हम लोगों ने 6th क्लास में भी ये चीज़ समझी थी कि फ़िश जो है वो गिल्स होती हैं उसकी, उनकी ही मदद से फ़िश जो है क्या करती है? सांस लेती है, जिसमें काफ़ी सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। द गिल्स हेल्प द फिश टू, तो गिल किस चीज़ में हेल्प करती है फिश की? ABCD आंसर क्या है? आंसर है बी, टेक इन ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो गिल्स की मदद से जो फिश होती है वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को अपने अंदर ले लेती है। तो फिश क्या करती है? पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को अपने अंदर लेती है, किसकी हेल्प से? गिल्स की हेल्प से। तो गिल्स मदद करती हैं फिश को टू टेक इन ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। अब हाँ, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, और ना जैसे मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ, आप क्वेश्चन को सोचिए, वीडियो पॉज करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर करने की कोशिश करिए, इससे आपको थोड़ा मज़ा आएगा, जैसे KBC चल रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थवर्म्स एंड फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। अर्थवर्म हो गए, फ्रॉग्स हो गए, वो अपनी त्वचा से, अपनी स्किन से ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। बिकॉज ऑफ विच द स्किन ऑफ बोथ द ऑर्गेनिज्म इज, अर्थवर्म है और आपने मेंढक तो देखा ही होगा, मेंढक गिलगिला सा नहीं लगता है, क्योंकि वो अपनी स्किन से क्या करते हैं? सांस ले रहे होते हैं। तो कैसे वो गिलगिले से होते हैं? तो उनकी मॉइस्ट और स्लिमी सी उनकी स्किन होती है, एक स्लाइम करके आप लोग खेलते रहते हैं, वो चिपचिपा सा होता है, अलग अलग शेप बन जाती हैं। तो अर्थवर्म और फ्रॉग्स जो होते हैं, इनकी भी ना जो शेप होती है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब मॉइस्ट सी होती है, स्किन काफ़ी चिपचिपी सी हम लोग को देखने को मिलती है, और स्लिमी से ये होते हैं क्योंकि ये अपनी स्किन से सांस ले रहे होते हैं। नेक्स्ट है, मिनिमम लॉस ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस वाइल वी आर, जब सबसे कम एनर्जी कब होगी? जब आप पड़े हुए होंगे, है ना। तो स्लीप करते हुए, सोते हुए हमारी जो बॉडी में काम नहीं हो रहा होता, तो एनर्जी भी सबसे ज़्यादा कम इसी समय पर लग रही होती है हमारी बॉडी से। नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन, द एयर दैट वी ब्रीथ इन पासिस टू द टाइनी सेक्स कॉल्ड। जब हम लोग सांस लेते हैं तो छोटे छोटे से टाइनी से सेक्स होते हैं, वहाँ से वो हवा पास होती है, उनको क्या कहते हैं? ब्रोंकाई, एवेओली, ब्रोंकियोल्स या फिर फायरेक्स। तो ABCD क्या है आंसर? वीडियो पॉज करके बताइए, पता है तो आंसर है एल्वियोली। तो एल्वियोली से पास होती है हवा। नेक्स्ट है, मेन ऑर्गन ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज, हम लोग का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो हम बोलते हैं ना कि भाई फेफड़ों से सांस लेते हैं, फेफड़े क्या होते हैं? लंग्स। तो A इज द राइट आंसर। द रॉ मटेरियल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, हमारी बॉडी पूरी की पूरी सेल से बनी हुई है, सेल्स रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं। तो रॉ मटेरियल कैसे चलती है? ग्लूकोज या सुक्रोज या फ्रुक्टोज या फिर स्टार्च। तो ABCD क्या है आंसर? पता है तो क्या करना है? वीडियो पॉज करनी है और आंसर बताना है। तो आंसर इज A, ग्लूकोज होता है रॉ मटेरियल जिसकी मदद से सेलुलर रेस्पिरेशन हो पाती है। A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज विच अमंग द फॉलोइंग कैन ब्रीथ थ्रू लंग्स एज वेल एज थ्रू स्किन। तो इनमें से कौन अपनी लंग्स से, फेफड़ों से और स्किन दोनों से सांस ले सकते हैं? A फिश, B फ्रॉग, C अर्थवर्म या फिर D डॉल्फिन। आंसर बताया तो बताइए वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर इज फ्रॉग। फ्रॉग अपनी स्किन से और साथ साथ अपने लंग से भी सांस ले सकते हैं। नेक्स्ट है, स्पाइरिकल्स ऑन द बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स आर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क ऑफ थिन एयर ट्यूब्स कॉल्ड। स्पाइरिकल्स जो होते हैं इंसेक्ट्स की बॉडी में, वो एक पतले से नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ABCD आपके पास ऑप्शंस हैं, आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो आंसर इज ट्रैकिया। फर्स्ट जो क्वेश्चन था बिल्कुल इसी चीज़ से रिलेटेड था, इंसेक्ट्स जो ट्रैकिया यानी कि कॉकरोच जो होता है, वो उनका कैसे पूरा का पूरा उनका बॉडी में जो नेटवर्क होता है पतली पतली ट्यूब्स का, एयर ट्यूब्स का, उसको हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट आर यूज्ड इन, अभी देखा था हमने थोड़ी देर पहले कि शराब वराब बनाने में यूज़ किए जाते हैं। तो क्या आंसर है ABCD में से?
और बेकरी में भी वैसे तो इनका इस्तेमाल किया जाता है, तो दोनों ही हो जाएंगे आंसर, बोथ ए एंड बी आदि राइट आंसर। वाइन इंडस्ट्री में, बियर इंडस्ट्री में और बेकरी में, जैसे केक बनाने के लिए भी ईस्ट का, भटूरे के लिए भी कर देते हैं ईस्ट का इस्तेमाल, कोई भी चीज़ को फुलाने के लिए ईस्ट का इस्तेमाल होता है। तो ये कुछ MCQs थे। अब हम आपसे कुछ और क्वेश्चंस पूछते हैं कि व्हाट आर दीज कॉल्ड, इनको हम क्या कहते हैं। तो द एयर ट्यूब्स ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट की एयर ट्यूब्स को क्या बोलते हैं हम लोग, अभी थोड़ी ही देर पहले हम लोग देख रहे थे, क्या बोलते हैं एयर ट्यूब्स को, ये था ना क्वेश्चन, एयर ट्यूब्स क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा ट्रैकिया। नेक्स्ट है स्केलेटल स्ट्रक्चर सराउंडिंग द चेस्ट कैविटी। तो चेस्ट कैविटी यानी कि जो चेस्ट होता है, फेफड़े वगैरह, उसको पूरा जो स्केलेटल स्ट्रक्चर सराउंड करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, इसका राइट आंसर है, देखिए यहाँ पर रिब्स, रिब्स इसका राइट आंसर है। सी है मस्क्यूलर फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी। तो चेस्ट कैविटी का जो मस्कुलर फोल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, आंसर क्या हुआ, अभी अगर पता है आप लोगों को, अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखा भी दिया था, पता है तो वीडियो पॉज करिए और अभी आंसर बताइए। तो राइट आंसर इसका क्या है, रिब्स है क्या, हाँ क्या है आंसर। तो सी वाला जो है इसका आंसर क्या है, सी वाले का आंसर है डायफ्राम, DIAPHRAGM, डायफ्राम है। ए वाले अभी मैं लिख देती हूँ ट्रैकिया, ट्रैकिया इसका आंसर। और जो ये है सेकंड वाला, इसका आंसर है रिब्स। फोर्थ है टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, लीफ के सरफेस पे छोटे छोटे से जो पोर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं स्टोमेटा। फिफ्थ है स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड्स ऑफ बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट्स, बॉडी की जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी बॉडी के साइड साइड में स्मॉल सी ओपनिंग होती है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं स्पाइरिकल्स। याद रखनी है सब चीज़ें। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स के जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लंग्स, फेफड़े, फेफड़े होते हैं भाई हमारे। ओपनिंग्स थ्रू विच वी इनहेल, जिससे हम लोग इनहेल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नोस्ट्रल्स, नाक के जो छेद होते हैं, है ना, उनको हम नोस्ट्रल बोलते हैं। एन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, एनारोबिक, ईस्ट हमने देखा था, ईस्ट जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन की हेल्प से शराब बना देता है। ऑर्गेनिज्म विद ट्रैकियल सिस्टम, एंट, 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 ठीक है। तो ये हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे, बहुत इंपॉर्टेंट थे, और इस वीडियो को एक दो बार रिवाइज और कर लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिए। थैंक यू।